अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर की तरफ से मैं हूं आपकी टीचर महमूना। आज मैथमेटिक्स का डे है और हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम लोग मैथ का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पेज नंबर 32 पर आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कह रहे हैं कि राइट दीज नंबर्स मेंशन कर दिए गए हैं नीचे। ठीक है, उन्हें इन 1000, 100, टेंस एंड वंस में आपने इन नंबर को राइट करना है। उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि नंबर के ऊपर सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मतलब ये नंबर जहाँ तक जा रहा है आप ऊपर मेंशन कर लेंगे तो इन नंबर को 1000 में, 100 में, टेंस में, वंस में सेपरेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट आप देखें, 1000 के 3 बॉक्स हैं। ठीक है, एक 1000 है, एक 10,000 है, एक 100,000 है। तो तीनों बॉक्स का जो 1000 है उसे आप सेपरेट करेंगे, 100 को सेपरेट करेंगे, टेंस वाली वैल्यू को सेपरेट और देन वंस को सेपरेट करेंगे। तो 1000 में 3 नंबर आ रहे हैं, 211। 211 के साथ आप राइट कर लें 1000। अब फिर 100 वाले बॉक्स में आ जाएं। 100 में आपको 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 100 का एक ही बॉक्स है और एक ही डिजिट है, 5 के साथ आ जाएगा 100। फिर आप टेंस वाले बॉक्स में आ जाएंगे। टेंस में आपको नज़र आ रहा है 8 टेंस और 9 वंस। तो ये इसका आंसर बन गया 211,500, 8 टेंस एंड 9 वंस। ठीक है, अच्छा आए इसका बी पार्ट देखें आप। सबसे पहले 1000 की सेपरेट कर रहे हैं, देन 100, देन टेंस, देन वंस। ठीक है, 1000 के 3 बॉक्स हैं, उसमें की 3 वैल्यूज़ हैं, 364। ऊपर आप देखें 1000 आपने साथ राइट कर लिया। अब 100 वाले बॉक्स में आ जाए। 100 में आपको नज़र आ रहा है 700। टेंस में 1 टेंस, 1 वंस। ठीक है, 364,700, 1 टेंस, 1 वंस। अच्छा सी पार्ट देखें इसका, सेम 1000 के 3 बॉक्स हैं, 972,000, 100 का 0 है, तो 0, 100, 4 टेंस, 5 वंस। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें 1000 वाली वैल्यू उसके साथ 1000 लिख लेना है, 100 के साथ आपने 100 लिखना है, टेंस के साथ टेंस और वंस के साथ वंस लिख लेना है बस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेज नंबर 9 ओपन करें, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं, बहुत ही इजी हैं, आप लोगों ने बैठ के सॉल्व करें। ठीक है, ना समझ आए तो मुझसे लाजमी आप लोगों ने पूछना है। अब आ जाएं पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 11, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ठीक है, सर्कल डिजिट कहें या फिर वो प्लेस वैल्यू कहें तो वो सेम है। प्लेस वैल्यू आपने की हुई है। ठीक है, मैंने भी समझाई है आपको कि जो नंबर सर्कल हो जाता है उस नंबर से आगे जितने भी नंबर हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना आपने प्लेस वैल्यू में या सर्कल डिजिट में। ठीक है, ये नीचे नंबर्स मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहला ए पार्ट देखें, इसमें 9 के प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, 9 का सर्कल, यानी कि 9 को सर्कल किया हुआ है। ठीक है, मैंने भी ये देखें ब्लैक पेन से सर्कल किया है। 9 की जगह पे आपने 9 राइट कर लेना है। उससे आगे जितने भी नंबर हैं मैंने उन नंबर के ऊपर टिक लगा दिए हैं। 3 नंबर है ना, देखें 3 टिक लगे हुए हैं, तो ये तीनों नंबर अब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसे लिखें तो क्या लिखा जा रहा है, 9000। अच्छा, इसका बी पार्ट में आ जाएं। 4 को सर्कल किया हुआ है, आप 4 की जगह पर आंसर में 4 लिख लें। उससे आगे देखें कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। देखें मैंने ऊपर 2 टिक भी लगाए हुए हैं, तो ये 2 नंबर अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 में, तो ये बन गया 400। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे बुक के ऊपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 32, इसे इस तरह सॉल्व कर लेना है। जो सर्कल हुआ है उस नंबर को लिख के आगे जितने भी नंबर हैं उसे आपने 0 में कन्वर्ट कर देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें,
पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, और पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 11 जो भी मैंने समझाया है। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है, आपने लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आज का होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन वो है बहुत इजी, कोई मसला नहीं है उसे सॉल्व करने में, तो इसलिए फिर मैंने आपको दे दिया कि फुल वीक होता है आप लोगों के पास, थोड़ा थोड़ा आप लोग सॉल्व भी करते रहेंगे, समझते भी रहेंगे, और जो प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है। अब पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 12, राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। आपने इन नंबर को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड का मतलब होता है खोल देना है, ओपन कर देना है, ठीक है। नंबर आप लोगों को दे दिए गए हैं, इन्हें आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। अब इसका मेथड ज़रा गौर से सुन लें। अब फर्स्ट वैल्यू है 1, 1 आप लोगों ने लिख लेनी है। आगे ये देखें, ये मैंने पहले सबसे पहले आपको ब्लू पेन से टिक नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी हमने ब्लू वाली लाइन पे रहना है। अब आप ये देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो नंबर रह गए हैं ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू लिख लेनी है, उसके बाद जितने नंबर हों वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो गए, ठीक। फिर प्लस का साइन आ गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब हम इस ये जो वैल्यू दी हुई है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अब सेकंड वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। 5 के बाद 5 के लिए ये ऊपर ब्लैक टिक मैंने लगाए हैं, उसे काउंट करें, तो 5 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, ये 4 ज़ीरो आ गए, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद थर्ड नंबर पर है 2, ठीक है। 2 के बाद आगे देखें कितने नंबर्स रह गए हैं, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो आ गए, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद आ जाता है नंबर 7, 7 लिखने के बाद आगे 2 नंबर रह जाते हैं, ये 2 नंबर ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर प्लस। उसके बाद नंबर है 9, 9 आपने लिख लिया, 9 के बाद एक डिजिट रह गया 6, तो वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्लस के बाद लास्ट वाला डिजिट लिख देना जो कि 6 है, तो ये इस नंबर की ये देखें एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, सही। अच्छा, इसका बी पार्ट देखें, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया तो अब आ जाएगा। सबसे पहली वैल्यू जो है वो आपने सेम राइट कर लेनी है, 3 नंबर है, 3 राइट कर लिया। 3 के बाद आगे काउंट करें, जितने भी नंबर हैं उन्हें ज़ीरो में कन्वर्ट कर दें। ये देखें 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो लग गए, प्लस का साइन। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 1, ठीक है, 1 सेम वैसे लिख लिया। 1 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उन्हें ज़ीरो में कन्वर्ट कर लें, 1 2 3 4, ये 4 ज़ीरो आ गए, प्लस 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है 8, आप लोगों ने 8 लिखा, ठीक है। 8 के बाद कितने नंबर हैं उन्हें काउंट करें और ज़ीरो में कन्वर्ट कर लें, 1 2 3, 3 ज़ीरो बन गए, फिर प्लस का साइन, ठीक है। 8 के बाद नंबर आ रहा है 2, 2 राइट किया आपने, और उसके आगे कितने डिजिट हैं वो काउंट किए, 1 एंड 2, 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरो आ गए, फिर प्लस का साइन। 2 के बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 4, 4 लिख लिया आपने। 4 के बाद यहाँ डिजिट देखा तो वो 1 था, तो मतलब वो 1 ज़ीरो आ जाएगा, 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो आ गया, ठीक है। प्लस के बाद लास्ट वैल्यू 8 राइट कर ली, तो ये इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इस नंबर को आपने ओपन करके लिख लिया, खोल के, सही। ये पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 12 था। सेम इसका क्वेश्चन पेज नंबर 14 पर है, क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसके जैसा है, आपने पहले उसे सॉल्व करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और बुक पे सॉल्व करने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए रफ नोटबुक पर भी आप लोग सॉल्व कर लिया करें, इस तरह आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को दिया है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों क्वेश्चन पेज नंबर 32 पर गिवन है। आपने इन्हें बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बुक पर स्पेस है, और इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ये जो दे दिए गए हैं वो भी आप लोगों ने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है, उनके लिए भी स्पेस बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग काउंटिंग इन वर्ड्स कर रहे थे, हम लोगों ने 20 तक कर ली थी, 21 से 40 तक मैंने आप लोगों को आज दिए। इसे आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन राइट कर लेना है। 20 तक जहाँ लिखी है ना, उससे नेक्स्ट पेज पे फिर 21 से लिखना स्टार्ट कर देना है, और इसे आप लोगों ने याद भी करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए ये काउंटिंग इन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने 8 का टेबल
तैयार कर लेना है, ठीक है। सिर्फ एक टेबल दिया है 8 का, वो आप लोगों ने रेडी करना है। सही, आज का बस इतना ही होमवर्क है। किसी किस्म का कोई भी इशू आए, आप लोगों को ना समझ आए क्वेश्चन, तो दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा खामोश होकर मत बैठा करें। कोई भी मसला हो लेक्चर से रिलेटेड तो वो साथ साथ ही अपना सॉल्व कर लें तो अच्छी बात होगी, ठीक है। और बस इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होमवर्क है आज आप लोगों का। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग बच्चों को काम करने दिया करें, ठीक है। खुद ना लिखा करें, वो जिस तरह भी करें स्टूडेंट्स खुद अपना होमवर्क करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।